हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लाभ तथा हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम इस पर बात करेंगे और कुछ सवाल आपको समझाने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य अगर हम परिभाषा में बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए जितनी धनराशि दी जाती है, अर्थात जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, उसे वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। अब मैं दैनिक जीवन के अनुसार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लिया आप एक विद्यार्थी हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आपको ज़रूरत पड़ती है पेंसिल की। तो जब आप पेंसिल खरीदने जाते हैं तो आप हैं मान लिया ए फॉर आनंद, और आप ये एस फॉर दुकानदार यानी कि शॉपकीपर। आप इससे जब कोई सामान खरीदते हैं तो इसको पैसे देते हैं, ठीक है। जब आप इसको पैसे देते हैं, मान लिया आपने एक पेंसिल खरीदी कितने रुपए की? 5 रुपए की। तो जो आपने पेंसिल खरीदी है ए ने, तो ए की जो कीमत हो गई 5 रुपये होगी। क्लियर है यहाँ तक? और दुकानदार ने भी कितने रुपए की बेची है इसको, पेंसिल को? 5 रुपए की। तो बच्चों, जो आपने चीज़ खरीदी 5 रुपए की, तो वह तो आपके लिए हुई क्या? क्रय मूल्य। अच्छा, क्रय मूल्य को हम खरीदना भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में से कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी बोलते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। मैंने कहा आप एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, वो दुकानदार से यानी कि ये शॉपकीपर से एक पेंसिल खरीदता है और पेंसिल की कीमत जो है 5 रुपये है। तो ये जो 5 रुपये है यह आपके लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। जिस वस्तु को हम खरीद रहे हैं, जिस पेंसिल को हम खरीद रहे हैं, वह जो खरीदी गई है, जो खरीदना होता है, उसी को खरीदने को हम क्रय मूल्य कहते हैं। और यह क्रय मूल्य क्या है? यह आपके लिए कॉस्ट प्राइस है, यह आपके लिए क्रय मूल्य है, यही आपका खरीदना है, और ये जो रेट है ये क्रय मूल्य के सामने हम लिख देंगे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो दुकानदार है, शॉपकीपर, अब मैं इसकी बात करता हूँ ब्लैक कलर से। ये जो शॉपकीपर है, इसने आपको जो पेंसिल दी है ये कितने रुपए की दी है? 5 रुपए की। इसने क्या काम किया? आपको बेचा है, यानी कि बेचना। बेचने को हम क्या बोलते हैं बच्चों? विक्रय मूल्य। अब आपका दूसरा नाम निकल के आया, एक क्रय मूल्य आया था जो आप खरीद रहे हैं, दूसरा आया आपका विक्रय और मूल्य। इस तरीके से आपको विक्रय मूल्य भी मालूम हो गया, जिसे हम एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है। SELLING, सेलिंग और प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में हम बोल देते हैं एसपी, ठीक है। तो समझ में आया आपको? जिस वस्तु को हम जिस मूल्य पर खरीद रहे हैं वह हमारे लिए क्रय मूल्य है, और दुकानदार यानी कि जो जिसको बेच रहा है पेंसिल को, वह उसके लिए क्रय मूल्य है। इतना आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब ये दुकानदार है बच्चों, आपको मालूम है उसने पेंसिल कितने की दी थी? 5 रुपए की। आपने खरीदी भी थी ना 5 की। 5 रुपए की आपने पेंसिल खरीद ली, बहुत बढ़िया। अब उस दुकानदार ने जब आपको ये 5 रुपए की पेंसिल दी थी, तो क्या आपको मालूम है ये 5 रुपए की इसने भी खरीदी होगी? भाई, इसके पास भी तो कहीं से आई होगी, इसने यहाँ से खरीदी होगी। ये बड़ा वाला दुकानदार है एक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थोक विक्रेता। इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, मगर आपको समझना है इसने कहीं से पेंसिल खरीदी तो इसको हम क्या बोलते हैं? होलसेलर वाला। तो इसने जब इससे पेंसिल खरीदी तो पेंसिल को हम क्या बोलेंगे? इसने पेंसिल खरीदी तो ये थोक विक्रेता है, तो इसने 5 रुपए की तो खरीदी नहीं होगी। कितने की खरीदी होगी? मान लिया हमने 4 रुपए की इसने बेची, इस थोक वाले ने। इसको कितने की पड़ी? 4 रुपए की। तो इसका जो क्रय मूल्य है, क्योंकि ये दुकानदार खरीद रहा है ना, तो इसका जो क्रय मूल्य है बच्चों, यह है इसका क्रय मूल्य। किसका? दुकानदार का, आपका नहीं। आपका तो क्रय मूल्य 5 रुपये है, मगर हम दुकानदार की बात करेंगे। क्योंकि देखो, सवाल हमारा कब निकलेगा? जब एक ही व्यक्ति दो दो ट्रांजैक्शन करेगा, मतलब खरीदेगा और बेचेगा, खरीदेगा और बेचेगा, तब उसको लाभ या हानि होगा, फायदा या नुकसान होगा, ठीक है। तो उसको कितने रुपए का, उसने कितने रुपए की खरीदी बच्चों? 4 रुपए की। 4 रुपए की उसने खरीदी और कितने रुपए की बेची? 5 रुपए की। तो ये खरीदे को क्या बोलते हैं हम? कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। और बेचने को क्या बोलते हैं? एसपी। समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? तो खरीदना और बेचना। हम दूसरे अगर उदाहरण से समझें तो आप मान लिया आपका एक दोस्त है, जिसका नाम हम मान लेते हैं पवन, ठीक है। एक पवन आपका दोस्त है,
और आपका नाम क्या है, आपका नाम है राजू, ठीक है। तो राजू और पवन जो दो दोस्त हैं, राजू के पापा एक पेंसिल लेके आए और उन्होंने बताया कि बेटा ये रबड़ इरेज़र भी है, इसमें रबड़ भी है और ये अच्छी पेंसिल है, 10 रुपये की मैं इसको खरीद करके लाया हूँ, ठीक है। कौन लेके आया, राजू। और राजू के पापा पूरी एक नहीं पूरे डब्बी लाए थे, तो 10 रुपये की एक पेंसिल थी, ठीक है। अब पवन ने कहा यार मेरे पास तो है नहीं अच्छी पेंसिल है, मेरे को दे दे इसको। तो राजू ने कहा मैं दे तो दूंगा, मगर मेरे पापा लेके आए हैं, इसमें मैं कुछ आपसे फालतू पैसे लूँगा। उसने कहा ठीक है। तो बोला कितने, तो बोला तुम मेरे को 12 रुपये दे देना। तो पवन ने इसको कितने रुपए दे दिए, 12 रुपये दे दिए। तो राजू को कितने रुपए मिल गए, 12 रुपये। और उसने पेंसिल कितने की खरीदी थी उसके पापा ने, या उसने 10 रुपये की। तो राजू को कितने रुपए ज़्यादा मिले, 2 रुपये। तो ये जो 2 रुपये ज़्यादा मिले हैं बच्चों, यही हमारा क्या है, फ़ायदा। यही हमारा क्या है, फ़ायदा। समझ में आ रहा है, ये हमारा फ़ायदा हो गया। किसको, राजू को। कितने रुपए का, 2 रुपये का फ़ायदा। फ़ायदा को हम ही बोलते हैं लाभ, यानी कि उसको लाभ हो गया। और अगर मैं इंग्लिश में कहूँगा तो इंग्लिश में बोलूँगा उसको प्रॉफिट, PROFIT, ठीक है। तो उसको कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 2 रुपये का। तो इसको हम बोलेंगे फ़ायदा, यानी कि 2 रुपये। समझ में आ गया, यहाँ तक ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए इसका एक बच्चों फॉर्मूला बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो आपको लाभ समझ में आ गया, क्रय मूल्य समझ में आ गया, विक्रय मूल्य समझ में आ गया। अब इसका एक फ़ायदा होगा, तो उसको फ़ायदा कैसे हुआ बताइए। उसको फ़ायदा ऐसे हुआ, फ़ायदा मतलब लाभ, ठीक है, याद रखना, फ़ायदा मतलब लाभ। अब आपको फ़ायदा नहीं लिखना, अब आपको लाभ ही लिखना है। तो लाभ बराबर, देखो उसने कितने रुपए की बेची थी चीज़, कितने की बेची थी बताइए, 12 रुपये की। कितने की उसने खरीदी थी, 10 रुपये की, ठीक है। तो खरीदने को हम क्या बोलते हैं, बेचने को हम क्या बोलते हैं, जो उसने बेची थी पवन को, तो पवन को हमने बेची थी, तो बेचने को हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। अगर मैं इसमें से माइनस घटा दूंगा, और खरीदने को क्या बोलते हैं, मैंने खरीदने को एक शब्द बताया था, क्रय मूल्य, तो इसको बच्चों हम बोलते हैं क्रय मूल्य। तो मैंने क्या काम किया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो आपको निकल गया है। और फायदा कितने का हुआ था उसको, 2 रुपये का। अब आप घटाइए, 12 में से अगर 10 घटाएंगे तो कितना आएगा उत्तर हमारा, 2 रुपये। वेरी गुड। तो ये जो 2 रुपये है ये लाभ हो गया, और इंग्लिश में इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रॉफिट बोल देते हैं। तो 2 रुपये का उसको फ़ायदा हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे है हमारा हानि। अब इसमें एक सूत्र और बनता है, देखिए अगर लाभ तो आ गया, अगर प्रश्न में पूछा है कि प्रतिशत लाभ बताइए, ये भी समझते चलिए, प्रतिशत लाभ बताइए, तो प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है बच्चों, लाभ गुणा 100। जो आपको अगर प्रश्न में लाभ दे रखा है और प्रतिशत लाभ पूछा है, तब लाभ गुणा 100 और बट्टे क्रय मूल्य। अच्छा अब ये बताइए, मैं क्रय मूल्य क्यों लिख रहा हूँ, विक्रय मूल्य क्यों नहीं लिख रहा हूँ, इसका एक कारण है बच्चों। क्या कारण? यह है कि क्रय मूल्य तो बच्चों आपका स्थिर रहता है। जैसे मैंने मान लिया 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, तो वो स्थिर रहेगा कि मैंने 10 की ही खरीदी है। मगर मैं उसको बेच कितने की सकता हूँ, मैं उसको बेच सकता हूँ 12 की बेच सकता हूँ, 15 की बेच सकता हूँ, 20 की भी बेच सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को ज़्यादा लाभ लेना है तो मैं 20 रुपीज़ की सेल भी कर सकता हूँ, बेच भी सकता हूँ। इसीलिए हम विक्रय मूल्य को बट्टे में यहाँ पर नहीं लिखते। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर हम केवल और केवल क्रय मूल्य ही लिखेंगे। याद रखना आपको, क्रय मूल्य यानी कि CP, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये शॉर्ट में कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं इसे। तो ये समझ में आपको आ गया होगा फॉर्मूला हमारा प्रतिशत लाभ का, कि लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब है हमारा हानि। अब देखो हानि क्या है, हानि देखो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन मतलब परिभाषा इसकी, कि वह स्थिति जिसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो। मगर आप इसको ऐसे याद नहीं करेंगे, आप ऐसे समझेंगे एक उदाहरण से, तब आपका क्लियर होगा। देखो बच्चों सुना मेरी बात को ध्यान से, मान लिया किसी दुकानदार ने अंडे खरीदे, ठीक है, या अमरूद खरीदे, या कोई अन्य चीज़ खरीदी, कुछ भी खरीदा उसने, हम मान लेते हैं उसने अंडे खरीदे, ठीक है। अब कई बच्चे अंडे से गुस्सा तो नहीं हो जाते हैं कि अंडे खरीद रहे हैं सर हमारे, तो अंडे खरीदे, और अंडे उसने कितने खरीदे थे, 1 दर्जन अंडे खरीदे, मान लिया उसने 1 दर्जन अंडे खरीदे उसने, मान लिया 20 रुपये के। उसने कहा भाई 20 रुपये के मैं 1 दर्जन अंडे ले रहा हूँ, ठीक है। एक दुकानदार ने कितने अंडे खरीदे, 1 दर्जन, और 1 दर्जन में आपको मालूम होगा
कितने नग होते हैं? 12। आप जब केले खरीद के लाते हो, ज़्यादातर हमारे यहाँ केले किस में मिलते हैं? दर्जनों में। तो एक दर्जन में कितने नग होते हैं? 12। आप गिनना, कभी ध्यान देना। तो मम्मी आपकी या पापा घर में केले लाते होंगे तो एक दर्जन में कितने नग होते हैं? 12 नग होते हैं, यानी कि 12 केले होते हैं। ठीक है, तो उसने 12 अंडे की कीमत अगर पूछेगा तो 20 रुपये है, और एक दर्जन की पूछेगा तब भी 20 है। तो एक दर्जन उसके दुकानदार ने 20 रुपये के अंडे खरीदे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अंडे उसमें जो है कुछ खराब जैसे उसको दिखाई दिए। उसने कहा यार इसमें तो ये खोखला जैसा हो रहा है, ये टूटा जैसा हो रहा है, उसमें 4-5 अंडे उसको गड़बड़ जैसे दिखे। तो उसने एक तुरंत वहाँ पर ग्राहक आया, उसने कहा यार मेरे को अंडे चाहिए 1 दर्जन। ठीक है, मगर तुम्हारे अंडे मेरे को थोड़े अच्छे जैसे नहीं लग रहे हैं। तो उसने कहा भाई देखो, मैं इनको तुम्हें दे दूंगा, मगर आपको इन अंडों को 15 रुपये मेरे को इसके देने पड़ेंगे, तो मैं दे दूंगा। तो दुकानदार ने कहा यार कुछ तो मेरे को पैसे मिलेंगे, क्योंकि ख़राब अंडे हैं और ख़राब भी हो जाएंगे आगे रख के। तो उसने 15 रुपये में, और जो ग्राहक था, जो खरीदने वाला था, उसने कहा ये तो सही दे रहा है यार, ये 15 रुपये में। एक आध ख़राब भी होगा तो क्या है, दुकान में तो 20 रुपये 25 रुपये के मिल रहे हैं, ज़्यादा के मिल रहे हैं, यहाँ सस्ते मिल रहे हैं मेरे को, तो मैं ले लेता हूँ। तो उसने, जो दुकानदार है, 1 दर्जन अंडे खरीद लिए। कितने रुपए के खरीदे बच्चों? 15 रुपये के, 15 रुपीज़ के। ठीक है, 15 रुपये के उसने खरीद लिए। तो अब 2 चीज़ें निकल के आई हमारी। क्या? एक तो मेरे पास क्रय मूल्य आया। क्रय मूल्य कितना आया मेरा? 20 रुपीज़, जो दुकानदार ने खरीदा था। और जो विक्रय मूल्य आया वो कितना आया मेरा? 15 रुपीज़, जो मैंने उसको बेचा। कितने रुपए में बेचा उसको? 15 रुपये में। तो अब देखो, ध्यान से देखना अब, है ना। मैंने, देखो, बड़ी चीज़ को हम ऊपर लिखते हैं ना, अगर हम घटाते हैं कोई चीज़ को, 20 रुपये का मैंने क्या खरीदा उसको? 20 रुपये का उसको खरीदा था, और कितने में बेच दिया? 15 रुपये में। तो मेरे को फ़ायदा होगा नुकसान होगा? पहले तो ये बताइए भाई। 5 रुपये का मेरे को क्या हुआ? इसमें नुकसान हो गया बच्चों। क्यों? क्योंकि मैंने 20 रुपये तो भाई उसको, अंडे जब लेके आया था 20 रुपये के तो मैंने खरीदे थे, और मैंने उसे 15 रुपये के बेच दिए। तो मेरे को 5 रुपये का जो है ये लॉस हो गया बच्चों। क्या हो गया? मेरे को नुकसान हो गया 5 रुपये का। ठीक है, तो 5 रुपये का जब मेरे को नुकसान हो गया, तो अब इसका सूत्र बनेगा। क्या सूत्र बनेगा? अब ध्यान से देखिए। अब इसका सूत्र बनता है कि हानि बराबर, हमने खरीदा था ना पहले, तो पहले खरीदा था क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, देखो पहले खरीदा था हमने 20 रुपये का, और 15 का हमने बेचा था, ऐसे ही किया था ना। तो कितने रुपए की हमें हानि हुई? 5 रुपये की। तो इस तरीके से मेरे को हानि हो गई। ठीक है, और हानि को इंग्लिश में बोलते हैं हम लॉस, LOSS, यानी कि LOSS। ये आपको क्लियर रहना चाहिए कि हानि कैसे होती है और लॉस कैसे होती है। ये डेफिनेशन याद करें तो करें, नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। तो हानि बराबर क्या हो गया बच्चों हमारा? प्रतिशत हानि। अब हमसे प्रतिशत हानि पूछेगा तो क्या सूत्र निकलेगा? प्रतिशत हानि बराबर, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य। ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, बट्टे क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं हम? क्रय मूल्य को बोलते हैं CP, यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब ये क्रय मूल्य ही हमने नीचे क्यों लिखा है? मैंने इससे पहले आपको जब लाभ, प्रतिशत लाभ निकाला था, तब आपको मैंने समझाने का प्रयास किया था कि क्रय मूल्य इसलिए लिखते हैं क्योंकि क्रय मूल्य में कोई बदलाव नहीं होता, जबकि विक्रय मूल्य में हम बदलाव कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी, तो उसको मैं 15 की भी बेच सकता हूँ, 12 की भी बेच सकता हूँ, 16 की भी बेच सकता हूँ, 20 की बेचता हूँ। तो उसका जो मूल्य है वो एक जगह स्थिर नहीं है, हम उसको घटा बढ़ा भी रहे हैं। कहीं हम उसको 10 रुपये की भी बेच दे रहे हैं, जैसे आपने देखा था ना कि अभी हमने 20 रुपये का अंडे खरीद के 15 में बेच दिए। तो मूल्य जो है उसका स्थिर नहीं है, इसलिए हम जो है क्रय मूल्य को ही हमेशा और हमेशा लिखते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, जो बच्चों याद कर लोगे, इनको अगर आप समझ लोगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको क्रय मूल्य में कोई समस्या नहीं आएगी। ना क्रय मूल्य में ना विक्रय मूल्य के सवालों को हल करने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये सूत्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आपको सवाल में जब मैं हल कराऊंगा तब आपका क्लियर होगा। देखो, बस मैं इसमें आपको केवल एक ही फॉर्मूला याद करना है, वो फॉर्मूला है आपका विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य
और फिर कोष्टक स्टार्ट 100 प्लस लाभ प्रतिशत। और ये कब सूत्र लगाना है हमें, जब हमें पेपर में एग्जाम में प्रतिशत लाभ और हानि क्या हो, दिया हो। जब हमें प्रतिशत लाभ और हानि दिया हो तब आपको, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पूछा हो, तब आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, पुट करना है, रखना है, और उससे आंसर आप निकाल लोगे। तो आपका सूत्र क्या बनता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य हो गया, फिर ऊपर 100 लिखेंगे, फिर प्लस लाभ, इसमें जो हमें लाभ प्रतिशत दिया होगा वो जोड़ देंगे और बट्टे 100 कर देंगे। देखो इस पर आधारित मैं अभी आपको सवाल भी समझाऊंगा और 2-3 सवाल आपको हल करके भी दिखाऊंगा। आगे है हमारा, अगर ऐसे ही, अब देखो इस सूत्र को आप इसे याद करें तो ठीक है, नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी सूत्र से हम दोनों सवाल निकाल देंगे। ठीक है, चाहे हमसे विक्रय मूल्य पूछे या क्रय मूल्य, हम दोनों इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे प्रतिशत हानि दी हो, ये तो लाभ वाला हो गया। हानि में क्या करेंगे बच्चों, वही रखेंगे, बस लाभ की जगह क्या कर देंगे यहाँ पर, हानि। जैसे कि मैंने नीचे भी दूसरा सवाल में सूत्र लिख रखा है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और 100 माइनस हानि प्रतिशत। क्योंकि जब नुकसान होता है तो क्या करते हैं, उस चीज़ को हम घटा देते हैं, तो 100 में से हम क्या करेंगे, हानि को घटा देंगे। और ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रख लेने हैं। और अगर कोई बच्चा संक्षेप में लिखना चाहे तो संक्षेप में आपका ये हो जाएगा, संक्षेप मतलब शॉर्ट में, SP इज इक्वल टू CP ब्रैकेट स्टार्ट 100 प्लस P%, परसेंट का सिंबल है, मैंने आपको बता भी रखा है, अपॉन 100। ठीक है, कोष्टक बंद। इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। और इसमें क्या करेंगे, जब लॉस, अगर प्रतिशत हानि दी होगी तो यहाँ 100 और सूत्र वही रहेगा, माइनस L फॉर लॉस। ठीक है, बस इतना आप याद कर लीजिए, सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए मैंने ये सवाल एक किताब से ले रखा है, और किताब में देखो प्रश्न दे रखा है कि एक मेज को 180 रुपये में बेचने से 20% लाभ होता है, मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, अब इसने पूरा डिटेल में आपको डिस्क्राइब करके, यानी कि विस्तार से समझा रखा है कि माना कि मेज का मूल्य ये है, ये है, ये है। हमें इतनों, देखो इसने कितनी पेज, इसने आधा पेज लगभग भर रखा है। हमें ये कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें नवोदय का सिलेक्शन लेना है, ना कि ये चीज़ें हमें जो है विस्तार में अभी सीखनी है। हम, क्योंकि अगर इसे विस्तार में करेंगे, सवाल का उत्तर तो हमारा वही आएगा दोनों में। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ये जो ट्रिकी मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इससे आपको ये फ़ायदा होगा बच्चों। देखो पेपर में हल करना, जब आप कक्षा 5 में या 4 में जब आप विस्तार में लिखते हैं तो वहाँ स्टेप मार्किंग होती है। यहाँ आपकी मार्किंग इसको कोई नहीं देखेगा, आपको केवल ऑप्शन भी दिए होंगे ABCD, उसमें से आपको छांटना होगा। तो हम कैसे छांटेंगे, मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था, और फॉर्मूला क्या था हमारा, आपको याद होना चाहिए। अगर हमें ये मालूम है कि इतने रुपए में बेचने पर, तो देखो जब बेच रहे हैं तो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और प्रतिशत लाभ, देखो जिसके पीछे इस तरीके का ये चिन्ह हो तो उसे प्रतिशत बोलते हैं। और जब प्रतिशत लाभ दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य पूछा हो, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, सूत्र बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, कोष्टक स्टार्ट 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टे 100। बस ये सूत्र लगाइए, उत्तर पाइए। अब कैसे, देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो क्या सूत्र बताया मैंने, सूत्र है आपका SP, मैं शॉर्ट में लिखूंगा और हिंदी में बताता भी रहूँगा। SP मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मतलब बराबर CP मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, कोष्टक स्टार्ट ब्रैकेट यानी कि स्टार्ट यानी कि ब्रैकेट को हम शुरू कर देंगे, फिर 100 प्लस P% मतलब लाभ प्रतिशत बट्टे 100, कोष्टक क्लोज। ये फॉर्मूला है। अब देखिए पूरा आंसर मैं इससे निकाल करके आपको दिखाऊंगा और इससे मिला करके भी दिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों, SP कितना है इसमें, बेचने पर यानी कि 180 रुपये है ना, 180 रुपये इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू CP कितना कह रहा है हमारा, क्रय मूल्य। ये पूछा है हमसे, क्रय मूल्य हमसे पूछा है, तो CP को हम CP लिख देंगे। ठीक है, आगे करा है कोष्टक। अब 100 प्लस P%, अब 100 कितना है हमारा, 100 आ गया। P% कितना है बच्चों, 20% है ना, तो यहाँ 20 लिख देंगे, अपॉन 100 हो गया, कोष्टक क्लोज।
यहाँ तक आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो देखो ध्यान से, विक्रय मूल्य के नीचे मैंने विक्रय मूल्य लिखा है, देखो ये पेपर में देख, एक प्रश्न में दिया है ना 180 रुपये में। सीपी के नीचे क्रय मूल्य के नीचे मैंने क्रय मूल्य लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये मेरे को निकालना है। जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम एज इट इज जैसी है वैसी ही रख देते हैं। सूत्र के अनुसार 100 है तो मैंने यहाँ 100 रखा है, देखो 100 है यहाँ भी 100 रख दिया। उसके पास पी प्रतिशत, देखो पी प्रतिशत आपको 20% दिया रखा है ना, तो यहाँ पर 20 आ गया और बट्टे 100। अब इसे मैं सॉल्व करूँगा तो कैसे करूँगा, 180 बराबर सी पी, ठीक है। तो पी, अब ब्रैकेट क्या करेंगे, सी पी आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब 100 में अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा 120 और अपॉन 100। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, अब आपको मैंने एक बात बता रखी है, हर चैप्टर में आपको क्लियर करता रहता हूँ, फिर करता हूँ एक बार। देखो जो हमारे यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल मतलब जैसे कोई नाम है, क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, ठीक है, या कोई और नाम दे रखा है, या अल्फ़ाबेट है सी पी, बी पी, ए पी, ए बी सी डी, से ए से लेकर जेड तक जो अंक होते हैं उनको हम एक तरफ रखते हैं। और जो हमारे नंबर्स होते हैं जैसे 1 से लेकर के आगे तक के जितने भी नंबर हैं उनको हम क्या करते हैं, नंबर को नंबर की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा 180 है, यहाँ पर हमारा अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट को मैं यहीं रहने दूंगा और ये जो नंबर्स हैं नंबर्स को मैं इधर लेके आऊँगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जब हम नंबर्स को इधर लाएंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि कैंची का गुणा करते हैं। इसके नीचे मान लिया मैंने 1 मान लिया, अब इसको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 100 है बच्चों नीचे, ये 180 के पास चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 180 इंटू 100। समझ में आ गया कैसे किया मैंने, ये हो गया। अब ये जो 120 है ये नीचे को आ जाएगा यानी कि बट्टे 120। अब इसे मैं कैलकुलेट करूँगा, काटूंगा, तो देखिए 0 से ये 0 कट गया। देखो जब ऊपर अगर यहाँ गुणा का चिन्ह हो और यहाँ बट्टे हो, इसका मतलब होता है भाग। इसका इस संख्या का नीचे वाली का मैं ऊपर वाली में भाग करूँगा। अब ऊपर वाली भी नीचे को काट सकती है और नीचे वाली भी संख्या ऊपर वाली को काट सकती है। अब देखिए 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 तिया ये 18, 3 बार कट गया। अब क्या आया उत्तर हमारा, ऊपर 3 बचा, नीचे 2 और ऊपर इधर 100। अब ये 2 को मैं 100 को काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 2 से 2 पंजे 10 यानी कि 50 बार। कितनी बार कट गया ये, 50 बार, ठीक है। ये 50 बार कट गया। अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ 3 बचा और यहाँ 50 बचा। अगर मैं 3 का गुणा 50 में करूँगा तो उत्तर कितना आएगा, 3 पंजे 15। देखो गुणा करने का ट्रिक भी देखिए, मैंने 3 का गुणा 5 में किया, मेरे को 50 का पहाड़ा नहीं आता, 3 पंजे 15 और इसका जो 0 बचा है 0 यहाँ लगा दिया मैंने, लगाया ना ये, तो मेरा उत्तर कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 यानी कि 150। तो मेरा जो उत्तर आया निकल करके क्या आया, 150, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपकी समझ में आया होगा। इस तरीके के सवाल आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए हमने जो सवाल किया था इससे पहले वाला, उसमें हमसे क्या कह रहा था, वो हमसे कह रहा था लाभ प्रतिशत निकालने के, लाभ प्रतिशत दिया था। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, हानि प्रतिशत। आप देख रहे होगे इसमें हानि प्रतिशत दिया है बच्चों। तो एक दुकानदार ने एक साइकिल कितने रुपए में खरीदी, 800 रुपये में, ठीक है, 800 रुपये में खरीदी और उसको 10% हानि पर बेच दिया। तो साइकिल का विक्रय मूल्य, तो हमसे अब विक्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला वही लगेगा हमारा, एस पी इज इक्वल टू, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, और यहाँ आ जाएगा 100 और माइनस 10%। 10% क्या होगा, माना कि 100 यानी कि L% क्या हो जाएगा हमारा, हानि प्रतिशत बट्टे 100। क्लियर है यहाँ तक। अब सॉल्व करते हैं इसे। तो एस पी हमसे पूछा तो एस पी लिखेंगे, सी पी के नीचे सी पी लिखेंगे। सी पी कितना है हमारा, कितने रुपए में खरीदी है, 800 रुपये में, ठीक है। अब 100 में से अगर मैं 10 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 90 और बट्टे 100, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, क्या बचा हमारा 8 और 9, सॉरी 8 और 90, यहाँ पर 90 बचा था ना 100 में से हमने जब 10 घटाया था। ये जब 100 में से हमने यहाँ पर 10 घटाया था तो कितना बचा था, 90। ये 90 बचा और यहाँ 8 बचा। तो 8 का गुणा जब मैं 90 में करूँगा तो क्या उत्तर आएगा मेरा, देखिए 8 का गुणा 9 में कीजिए, 9 अट्ठे 72, है ना। बचा इसमें 0, तो इस 0 को मैं इसके पीछे लगा दूंगा। तो कितने रुपए आए, 720 रुपये। तो उसने 720 रुपये में वह साइकिल को क्या करा, बेच दिया। तो इस तरीके से इस संक्षेप में इस निकालने की एक विधि है, इसको आपको याद रखना है, जिससे हम नवोदय की सिलेक्शन में जल्दी से सवाल को कर सकें, नवोदय में सिलेक्शन पास करें, ठीक है। अगला प्रश्न एक और देखते हैं। अब देखिए इस सवाल को,
मोहन ने एक पेन 100 रुपये में लिया और उसको 120 रुपये में बेच दिया, ठीक है, तो उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ। देखो बच्चों, जब प्रतिशत लाभ पूछता है तो मैंने आपको बता रखा है प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है किससे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ का सूत्र मैंने आपको बता रखा है, क्या है, प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत पी बराबर क्या होता है, पी इंटू 100 यानी कि लाभ गुणा 100/CP यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। तो अब इसको हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, पी यानी कि मूलधन, सॉरी लाभ। अब लाभ कितना है हमारा, कितना लाभ हुआ उसको, 120 रुपये में उसने बेचा और 100 रुपये में खरीदा, तो कितना लाभ हुआ उसको, 20 रुपये का, ये तो सब आप जानते ही हैं। इंटू 100 करेंगे अपॉन क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये, ठीक है। तो अब 100 से सीधे 100 कट गया, कितना बचा हमारा 20, तो यही 20% हमें लाभ जो है होगा, ठीक है, यही आंसर है। अब देखिए इसको इसने इतने डिटेल में कर रखा है, संक्षेप में हमने आपको ये बता दिया। सीधे आपको क्या निकालना है इसमें, इस तरीके से सवाल निकालना है, केवल लाभ निकालना है, जो लाभ आएगा उसमें गुणा 100 कर देना, बट्टे क्रय मूल्य कर देना है, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आया हो। एक सवाल और है, ये हमारा प्रतिशत हानि पूछी इसमें, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए प्रतिशत हानि निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं हम, प्रतिशत हानि पूछ रहा है इसमें, हमें ये दे रखा है उसने इतने रुपए में खरीदी 80 रुपये में और 60 रुपये में बेच दी, यानी कि ये विक्रय मूल्य हो गया और ये क्रय मूल्य हो गया। अब आपको मालूम है कि विक्रय मूल्य क्या है, कम है, और क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो क्या होगा, हानि होगी। तो हानि कितने रुपए की होगी, 80 में से जब हम 60 घटा देंगे तो 20 रुपये की, तो एल कितना आ जाएगा हमारा 20%। अब प्रतिशत हानि के लिए फॉर्मूला क्या था, प्रतिशत यानी कि परसेंट, एल यानी कि हानि बराबर एल फॉर लॉस, लॉस बराबर हानि बराबर क्या होता है, हानि यानी कि एल इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य यानी कि CP क्रय मूल्य, ठीक है। तो अब इसे हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, हानि कितनी है हमारी 20, तो एल हो जाएगा 20 इंटू 100 और CP कितना, कितने रुपए में उसने खरीदी है बच्चों, 80 रुपये में, अपॉन 80, ठीक है। तो 20 से इसे काटेंगे, 20 चौके 80 होता है, 20 का पहाड़ याद होगा, और 4 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा, तो उत्तर कितना जाएगा हमारा 25%। तो आंसर इज 25%, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। इसमें देखेंगे 25% इसका आंसर आ रहा है और इसने यहाँ पर ये उत्तर 25% निकाल रखा है, ठीक है। तो आपको ये सवाल इतना लंबा नहीं करना जैसे इसने सॉल्व कर रखा है, आपको केवल L% इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, ऐसे आपको क्या करना है, सवाल को हल करना है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कुर्सी का क्रय मूल्य 280 रुपये और उपरिव्यय, अब देखो बच्चों उपरिव्यय क्या होता है, उपरिव्यय जैसे मान लिया मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, 100 रुपये में खरीद ली, ठीक है, 100 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीदी और उसको मैं ले जा करके अपने घर तक ले करके आया उस चीज़ को, तो उसमें मैंने किसी को किराया दिया, रिक्शे से लेके आया, या पहाड़ों में रहते हैं तो हम मेट यानी कि मेट को दिए मैंने, तो हम क्या करेंगे उसमें 20 रुपये हमने उसको किराए के दे दिए, तो कितने रुपए हो गए मेरे जो खर्च हुए, 120 रुपये हुए ना। तो उपरिव्यय वही होता है जो ऊपर का खर्चा हमारा होता है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यदि एक कुर्सी का क्रय मूल्य 280 रुपये है और उपरिव्यय 60 रुपये और लगता है, तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल 340 रुपये, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 से 14 340 रुपये हमारा हो जाएगा। अब अगर उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 70 रुपये का लाभ हो, तो कितने रुपए में बेचा जाए, ये तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा इसका, तो हमारा ये 200 कितना आया, 280 में हमने 60 जोड़ा तो 340 रुपये आ गया। अब अगर कितने रुपए में बेचा जाए कि 70 रुपये का लाभ हो जाए, तो 340 तो हमारे ये हो गए, हमारे खर्च हो गए थे। अब इसमें हम कितने रुपए 70 हो जाए, 70 रुपये हमें लाभ मिले तो 70 रुपये और ऐड कर देंगे, तो हम अगर इतने रुपए में यानी कि 410 रुपये में अगर हम बेचेंगे तो हमें 70 रुपये का लाभ हो जाएगा। ये सिंपल सा उत्तर था। तो थैंक यू, आपकी समझ में आई होप आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप नवोदय की क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ पहुंचाने का कष्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।